से प्रवक्ता दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन दीक्षित, कांग्रेस प्रवक्ता और जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। दीपक रंजन जी, पहुंच गए हैं अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ही क्यों, यही क्यों चुना गया? और भी बहुत सारे शहर है, वहां तो नहीं शुरुआत की। क्या कारण था इसके पीछे कि लखीमपुर खीरी ही सबसे सुरक्षित स्थान होगा समाजवादी पार्टी की 2024 की रणनीति के लिए? देखिए ममता जी, लखीमपुर खीरी जो है किसानों की धरती कही जाती है और वहां पे लखीमपुर खीरी जो है वो चीनी मिल के नाम से मशहूर। लेकिन आज की तारीख में लखीमपुर जो है, जिस तरीके से दुर्दांत दृश्य पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व ने देखा कि सरकार में बैठे मंत्री की लड़के ने किस तरीके से थार गाड़ी के माध्यम से किसानों को रौंदते हुए किसानों को कुचलने का काम किया। और रहा सवाल लखीमपुर ही क्यों, सिर्फ लखीमपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 सांसद संसदीय क्षेत्र को कवर करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। अगर शुरुआत लखीमपुर से हो रही है तो लखीमपुर से हम लोग किसान को न्याय दिलाना चाहते हैं और किसान को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर समाजवादी के सहयोग से जब केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उनको आय उनको उनका न्याय मिलेगा। और जो गन्ना मूल्य, जो किसानों को उनका गन्ना मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको उनका हकूक दिलाने का काम, किसानों को हक दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है दीपक रंजन जी, एक तरफ बीजेपी का महाअभियान चल रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी का काउंटर प्लान है? उसी को लेकर आप भी एक यात्रा में निकल गए। देखिए, समाजवादी पार्टी 365 दिन जो है संघर्षों की पार्टी और संघर्ष के कोख से पैदा हुई पार्टी। समाजवादी पार्टी निरंतर जनता के बीच में रही है और इनको अभियान चलाने की इससे जरूरत पड़ रही क्योंकि पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में 9 साल से केंद्र की सरकार है। इन्होंने जनता को सिवाय झूठ के इन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया और ये समझ चुके हैं कि जनता अब इनके झूठ बहकावे छलावे में आने वाली नहीं है। इसलिए लोग अभियान चला करके ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। जनता जब इनसे पूछेगी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में आपने क्या किया, क्या किसानों को उनकी आय दुगनी हुई, बेरोजगारों को क्या रोजगार मिला, महंगाई की दर कहां से कहां पहुंच गई, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, तो ये लोग क्या जवाब देंगे? क्योंकि जवाबदेही इनकी है, जनता इनसे पूछेगी। और ये चुनाव जो है वो जनता बनाम सत्ता होने जा रहा है और जनता इनको जो है जवाब देने के लिए बैठी हुई है। और ये सही है कि जिन सरकारों ने जनता को परेशान करने का काम किया है, अपने वोट की ताकत से जनता ने भी उनको हटाने का काम किया। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से माहौल इनके खिलाफ बन रहा है, आने वाले 2024 के चुनाव में जनता उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। जी ठीक है दीपक रंजन जी, शुरुआत आप लोग यात्रा की कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कामों के बारे में बताएंगे, उन्होंने जो झूठ बोला है उसको हम उजागर करेंगे। लेकिन आपने अपने यात्रा की शुरुआत ही ये सबसे पहले जो डिमांड जातीय जनगणना की रख दी है, इससे क्या समझे? ये सभी जो है आवाज समाजवादी पार्टी बनता जो उठाती रही है और जातीय जनगणना से हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, अगर कोई दलित है, शोषित है, वंचित है, तो उसको उसका हकूक की लड़ाई समाजवादी पार्टी सदैव लड़ती है। और सामाजिक न्याय की बात किस लिए करती है ममता जी समाजवादी पार्टी, कि बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना जाति धर्म के, बिना हिंदू मुस्लिम। बोलना चाहूंगी कि अभी जो रिसेंट रिप्लाई आया है सरकार का, उसमें ये बताया गया कि सिर्फ SC ST को ही जातीय जनगणना में रखा जाएगा, जो वंचित हैं ओबीसी को नहीं रखा जाएगा। मंत्री जी जब आप बोली थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मेरी बात खत्म होनी चाहिए। और ममता जी आप तो क्या आपको नहीं लगता कि ओबीसी को इसमें इंक्लूड करने पर आप जो पिछड़ा आप जो SC लोग हैं उनका हक मारने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी बात ठीक है जिया मंजरी जी, पहले एक बार सुन लेते हैं दीपक रंजन जी को, उसके बाद आप इस पर जवाब दीजिएगा। ठीक है दीपक रंजन जी बताइए। ममता जी आप ये बताइए कि आपने एक राजनीतिक विशेषज्ञ को बुलाया, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया? मैं आपसे बिल्कुल नॉर्मल सामान्य व्यक्तियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जो SC ST वर्ग है उसके विषय में बात कर रही हूँ। क्या आप SC ST वर्ग की परेशानी नहीं? मैं आपसे SC ST वर्ग के विषय में चर्चा कर रही हूँ। क्या आप चलिए ठीक है दीपक रंजन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। दीपक रंजन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जो सवाल आपसे था, ये जातीय जनगणना वाला जो विषय आप लोग लेकर आए हैं, आप इस पर जवाब दीजिए। शिक्षा की दिशा में क्या काम हुआ? महंगाई या श्रम पे है कि नहीं है? मैं जिस विषय को क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? आप SC ST वर्ग से क्या अपेक्षा करते हैं?
मैं आपसे मुझे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आप SC/ST वर्ग से द्वेष रखते हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि SC/ST वर्ग को जो मिल रहा है उससे अधिक OBC को मिलना चाहिए, जो कि सामर्थ्य वर्ग है? आप बताएं मुझे इस बात को कि यादव हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, ठीक है, ये सभी OBC में आते हैं, राइट? और ये इन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो इन कंपैरिजन ये लोग जो है वो चल ठीक है जिया मंजरी जी, एक बार जवाब देने दीजिए। अगर आप दोनों बात करते रहेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही दर्शकों को आ रहा। दीपक रंजन जी, आप अपनी बात को पूरी करिए एक बार। देखिए ममता जी, ये कोई तरीका नहीं है मंत्री जी का जिस तरीके से बीच में टोका-टाकी हाँ ठीक है, अब वो नहीं करेंगे, अब आप अपनी बात पूरी करिए। जब ये बोलेंगे तो हम बोलना शुरू करेंगे तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ महिलाओं को सम्मान करते, मैं ये बीच में नहीं बोल रहा था, इनको भी कम से इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। और समाजवादी पार्टी जाति धर्म और सबको लेकर के चलती है, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती, इसलिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है। और आज अखिलेश यादव जी ने लखीमपुर से शुरुआत की, देवकली से लेकर के और धौराधरा तक अपनी जो है यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि मैं तो पूछना चाहता हूँ मंजरी जी से कि इनके केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्रा जी के पिताजी अजय मिश्रा टहनी जी, पिछले कई वर्षों से उनका मामला लंबित है। एक हत्या के मामले में उनका विचाराधीन चल रहा है मामला। क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम किया? क्या उनको पद से हटाने का काम किया? जब तक वो पद में रहेंगे, जांच किस तरीके से निष्पक्ष होगी आप बताइए। तो इसलिए लखीमपुर एक बहुत क्रांतिकारी धरती है, किसानों की धरती है, उपजाऊ धरती है। अगर वहां से समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी ने क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया समाजवादी पार्टी? और रहा सवाल OBC का, SC/ST का, फॉरवर्ड का, समाजवादी सबकी आवाज उठाने का काम करती है। अगर कोई फॉरवर्ड के साथ भी कहीं जाती हो रही है, ठीक है दीपक